जनाब को रमजान में झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है, वो भी इतना सफेद झूठ कि सच सामने पड़ा है, उसके बाद में भी धड़ल्ले से झूठ बोले चले जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि पब्लिक को तो बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं कि ना उन्हें कुछ दिखाई देता है ना उन्हें कुछ समझ में आता है। चलिए बताएंगे पूरी बात और साथ साथ व्लॉग का रिव्यू करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब मैं जो आपको झूठ बताने वाला हूँ ना, उसके एक नहीं, मैं आपको दो दो प्रूफ दूंगा। एक जनाब के कल के व्लॉग का और दूसरा डब्बा के आज के व्लॉग का। झूठ एक ही है लेकिन दोनों में इसके सबूत मौजूद हैं। पिछले रमजानों में भी जनाब और मैडम ने मिलके इतना जबरदस्त झूठ बोला था। पहले तो कहना पड़ेगा जनाब के लिए, क्योंकि जनाब ने दिखाया था तो जनाब को तो चाहिए था कि वो चेक करें, या उनकी जानबूझ के उन्होंने वो दिखाया। और कांड जो था मैडम का था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जनाब को ना पता हो। जनाब झलक दिखला जाए तो जीत नहीं पाए, लेकिन उसकी ट्रॉफी जरूर उनके घर पर आ गई। और वो ट्रॉफी तो कोरी झूठी थी, यानी जो इन्होंने स्टोरी बनाई थी वो वहीं पे फ्लॉप होगी। हमने ट्रॉफी कहाँ से मंगाई थी, कितने की आई थी और किसने भेजी थी, ये सारा के सारे प्रूफ हमने पिछली साल लास्ट ईयर वाले अपने व्लॉग्स में और कवर अप में दिया था। यकीन मानिए ये स्टोरी सबसे पहले हमने ही ब्रेक करी थी अपने चैनल पर। फिर सब जगह जब थू थू हुई और जब इनकी बदनामी हुई, उसके बाद में भी ये चूं करने के लिए नहीं आए, यानी ये वाला काम इन्होंने नहीं किया। आज तक इतने सारे Q&A कर लिए और इस एक साल में कई सारे इंटरव्यू भी दे लिए, उसके बाद में भी किसी इंटरव्यू करने वाले ने हिम्मत से ये सवाल नहीं किए कि वो ट्रॉफी जो है, सब लोग कहते हैं कि वो झूठ थी और वो आपने ऐसा क्यों किया, आप लोगों को थोड़ा उसकी सच्चाई बताइए। लेकिन आज तक किसी ने इतना पूछने की हिम्मत नहीं करी। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो मैडम ने अभी अभी जो इंटरव्यू दिया है, 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू दिया है, अगर कोई सही आदमी इनसे इंटरव्यू कर ले तो इनके जवाबों की सारी धज्जियां उड़ जाए। हमने तो चैलेंज भी किया था कि किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से एक बार पॉडकास्ट कर लें, सारी असलियत सामने आ जाएगी जो ये दिखाते रहते हैं और जो ढकोसला करते रहते हैं चंद पैसों के लिए। मीडियोकर टाइप के ये जितने भी पॉडकास्टर हैं या इंटरव्यू करने वाले हैं, सबके सब चमचे हैं। सवाल भी वो पूछते हैं जो कि हमें पता है और सब लोगों को पता है। सवाल पूछने का एहसान और करते हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं कितनी बड़ी चीजें पता नहीं हो और आज ही पता चली है। चलिए फ्लैशबैक से वापस आते हैं। अब बात करते हैं जनाब के नए झूठ की। जनाब कल नान को सूट दिलाने के लिए गए थे और गाड़ी में जब ड्राइव कर रहे थे और पीछे जो है नान और अंकित बैठे हुए थे, जनाब ने अपनी स्टोरी शुरू करी। इसका फोन भी खराब हो गया है और 1.5-2 महीने से मैंने इसका फोन ले लिया था, क्योंकि इसके एग्जाम है, पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसके बाद में तुम्हें फोन मिलेगा। नान के लिए लकीली बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे कि उसका फोन खराब भी हो गया। तो मैंने इसके 2 महीने से फोन ले रखा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अंकित, मैं इसका फोन दिला दूं या रिजल्ट की वेट करूं। अब आप कहेंगे इसमें गलत बात क्या है, बच्चों को पढ़ने देना चाहिए और बच्चों को फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है तो उनका फोन उनके पास नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एग्जामिनेशन के टाइम पर तो नहीं रहना चाहिए। तो इसमें गलत बात क्या है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि वो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में अपना पढ़ सके। पर नहीं, इसमें भी गलत बात क्या है, वो गलत बात ये है कि सब लोग इसको सुनकर वाह वाही करेंगे और ये कहेंगे भाई वाह, किस तरह से कमांड दे रहा है और किस तरह से मॉनिटर कर रहा है ये कि इसकी पढ़ाई जो बहुत अच्छी चलनी चाहिए, और पूरी तरीके से इसको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है। और ये लड़का कम से कम जो बच गया, जो डब्बा करती रहती है उससे बिल्कुल बच गया, और ये आप कम से कम पढ़ने में ध्यान लगाएगा। जनाब ने सारी वाहवाही लूटने के लिए ये सारी स्टोरी गढ़ दी, पर ये पता नहीं था कि वहीं पर ही सच छुपा पड़ा है। जिसको वो झूठ 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 बोल रहे थे, सच वहीं पे था। अब आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ये 2 स्क्रीनशॉट हैं, आप इनको देखिए और उसके बाद में हम इसकी सच्चाई बताते हैं। अब देखिए इन दोनों स्क्रीनशॉटों पे आपको नजर आ जाएगा कि नान के हाथ में ऑलरेडी फोन है। भाई जैसे ये बोल रहे हैं, मान लेते हैं ये सच बोल रहे हैं, फोन खराब फोन है, तो क्या खराब फोन लेके वो घर से चलेगा? पूरा का पूरा ये ड्रामा रचा गया है। फोन उसके पास ऑलरेडी है, उसके बाद में अच्छा बनने के लिए, एक अच्छे गार्जियन बनने के लिए ये कह दिया कि भाई ये इसके पास फोन नहीं है और ये फोन मैंने लिया है, और 2 महीने से मैं इसकी पढ़ाई की वजह से फोन अपने पास ही रखे हुए हूँ। तो आपने ये दोनों स्क्रीनशॉट तो देख लिए, ऑलरेडी उसके पास फोन है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? और ये फोन भी बता दूं, ये आईफोन है, ये वाला जो पुराना वाला आईफोन है। बेसिकली क्या है कि जब भी ये फोन ले आते हैं ना, हर साल नए लेकर आते हैं, तो ये फोन जो शिफ्ट होते रहते हैं इन बच्चों के पास में, अम्मी के पास में, तो ये फोन शिफ्ट होते रहते हैं। तो यहाँ साफ साबित हो गया कि ये जो झूठ बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए बोल रहे हैं।
अब मैंने कहा था ना दो सबूत दूंगा, अब दूसरा सबूत देखिए। अब उसका भी मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाता हूं। अब ये देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट। अब ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें भी नान के हाथ में फोन है और ये साफ दिखाई दे रहा है ये आईफोन है। ये वाला स्क्रीनशॉट हमने आज के व्लॉग से लिया है, यानी डब्बा का आज जो व्लॉग आया ये उसमें था। अब ये बताइए कि जनाब के पीछे और जनाब के सामने जब दोनों इंसिडेंट के ऊपर उसके पास ऑलरेडी फोन है, अब वो खराब फोन अपने छाती से लगाए घूमेगा। आई कांट बिलीव दिस। और दूसरे, अगर जनाब ने फोन ले ही लिया था 2 महीने पहले तो ये फोन इसके पास कैसे आया? और जनाब के कहने का मतलब क्या था कि इसका फोन मैंने ले लिया और अनफॉर्चुनेटली, बट नान के लिए फॉर्चुनेटली, कि वो फोन खराब हो गया। अब जनाब ये तो बता दो कि फोन लेने के बाद खराब हुआ था या फोन जो पहले खराब था तो आपने वो खराब फोन ले लिया? अगर फोन खराब था ऑलरेडी और आपने उसको ले लिया तो फिर कोई बहादुरी वाली बात नहीं। जब वो फोन खराब ही था तो ले लो या उसके पास रखो, क्या फर्क पड़ता है? और अगर फोन लेने के बाद में खराब हुआ है तो कैसे खराब हुआ? भाई अगर आप उसका बच्चे का फोन ले लेंगे किसी का तो आप क्या करेंगे? स्विच ऑफ करके उसको अपने दराज में, अपनी अलमारी में, किसी सेफ जगह रख देंगे जिससे उस बच्चे के हाथ ना लगे और वो फोन यूज ना हो सके। या जनाब को भी वही आदत है गेम खेलने की, तो जनाब उसके फोन में जो गेम खेल रहे होंगे। भाई पुराने खिलाड़ी हैं, मारियो खेलते थे पहले। चलिए ये बात तो मजाक की रही, लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि जनाब सरासर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। अब एक दो तीन, ये 3 तरह के सबूत हो गए, उसके बाद में भी ये कैसे कहा जा सकता है कि जनाब ने सच बोला? और झूठ बोला तो बोला क्यों? सिर्फ और सिर्फ सस्ती वाहवाही पाने के लिए। और ये भी नहीं सोचा इसका नुकसान कितना बड़ा है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, और अब जबकि रमजान चल रहे हैं ऐसे टाइम में इनको ये झूठ बोलना गुनाह कमाने के बराबर है। और गुनाह भी तो, जब एक बार बताइए, जब आप सवाब कमाते हैं तो 70 गुना ज्यादा जाता है, जब आप इबादत करते हैं तो वो 70 गुना ज्यादा जाता है, तो गुनाह करेंगे तो उसका क्या होगा? बोलिए मिस्टर हलवाई, आप तो बात बात में ये कहने लगते हैं कि तले जाओगे तले जाओगे। ये क्वेश्चन भी आने वाले जो इंटरव्यू है ना उनके लिए सेलेक्ट करके रख लेना। भाई कोई पॉडकास्टर और कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो तो जरूर सेलेक्ट करके रख ले। पर क्या है कि ये जो आते हैं ना इंटरव्यू करने के लिए, ये होमवर्क करके आते ही नहीं। इनको रियली क्या क्या सवाल पूछने हैं और कैसे सवाल पूछने हैं, और जो रियल सवाल पूछते हैं उनके पास इंटरव्यू देने जाते नहीं है। कुछ भी कह लीजिए, पैसा भी तो कमाना है। और सारी बात ही खुलकर सामने आ गई तो फिर कैसे चलेगा? और यही नहीं, बात को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं कि भी जब परसेंटेज अच्छी आएगी तो भी हम फोन देंगे, और अगर अच्छी परसेंटेज आई तो इसको नया फोन दिला कर देंगे, और अगर इसकी अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो फोन तो दिलाना ही पड़ेगा। भाई इसका खराब हो गया है क्योंकि बच्चा है, बाहर भी आता जाता है, तो इसके लिए तो फोन होना ही चाहिए, तो फिर हम इसको फेंक कर फोन देंगे। ऐसा कह के अपनी अकल का परिचय दे ही दिया। पढ़ाई से असल में क्या है, इसका भी दूर दूर तक नाता रहा नहीं है। यही वजह है कि मैडम ही सारे काम करती है, चाहे वो टिकट बुकिंग करानी हो, चाहे वो बिलिंग कराना हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, कुछ भी करना हो तो वो मैडम ही करती हैं। आज भी इस मैन चाइल्ड को मैडम ही पाल रही हैं। अब मजेदार बात यह है, देखो आप झूठ बोलो तो बोलो, आपने क्या किया यहाँ इस झूठ बोलने में उस बच्चे को भी शामिल कर लिया। यानी बच्चे को शामिल करना ये और भी ज्यादा गलत बात है। यानी उसको ये पता चल रहा है कि व्लॉगिंग करनी है, तो क्योंकि अब तो व्लॉगिंग सिखाई जा रही है, भैया नया व्लॉगर तैयार हो रहा है, अब तो जनाब उसको ओपनिंग करना सिखा रहे हैं। और कई बार जो है डब्बा ने भी इनको मोबाइल लेके भेजा है कि जाओ तुम शॉपिंग करके लाओ और वहां शूट करके भी लेकर आना। तो वो भी ये सीख रहा है कि व्लॉगिंग में कैसे झूठ बोल बोल कर आदमियों को उलझाया जाता है और अपने व्यूज बढ़ाए जाते हैं। अंकित की अलग बात है, अंकित तो फिर भी बड़ा है, लेकिन इसे तो समझना चाहिए कि बच्चे से झूठ बुलवा रहे हो। ये जब सच बोलने की बात आई है तो कुछ और भी बात कर लेते हैं इनकी। आपको क्या लगता है जो स्कूटी आ रही है ये नान के लिए आ रही है, स्पेशली नान के लिए आ रही है कि वो बड़ा हो गया है कि वो घर के काम कराएगा और जब जनाब नहीं होते हैं तो इनके काम करेगा? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने ज्यादा ये काइंड नहीं है। ये जो दिखा रहे हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, वरना तो इसी बच्चे से सारी व्लॉगिंग करवा रहे हैं, आई मीन शूटिंग भी करवा रहे हैं। सारा कैमरा जो उसी के हाथ में, जो आज की डेट में व्लॉग बन रहे हैं मैडम के और जनाब के, कैमरा इसी के हाथ में रहता है। पर यही तो डब्बा करती थी, तो फिर फर्क क्या पड़ गया? आपने फिर ढकोसलेबाजी कर दी, अपनी वाहवाही लूट ली, लेकिन काम तो बच्चे से आज भी वही करा रहे हो। आज भी उसकी पढ़ाई, जब वो पढ़ाई के अलावा आपका कैमरा लेके घूमेगा तो उसका टाइम तो जाया होगा ही। जनाब के एक और ढकोसलेबाजी है और दोगलापन है, और साथ ही लोगों को बेवकूफ बनाना है।
दूसरी बात सुनिए, जो इनका बच्चा है यानी कंटेंट कुमार है, जिसके ऊपर ये हमेशा पूरे व्लॉग को उसके कंधे पे रख देते हैं, दोनों मिलके अपने अपने व्लॉग उसी बच्चे से बनवाते हैं। उसको आजकल बाइक वगैरह पे घूमने का शौक चढ़ गया है, तो इसलिए वो बार बार वो ब्रूम 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 करता है जैसे ये बोलते हैं। और ये स्कूटी पे घुमाना चल के लिए अंकित की स्कूटी रोज मंगाते हैं और उस पर एक चक्कर लगाते हैं, और जो पिछले व्लॉगों में मैडम और जनाब ने दोनों ने दिखाया भी था। इस तरह से ये इसका रूटीन हो गया है। अब अंकित मानते हैं उसी सोसाइटी में रहता है, उसी बिल्डिंग में रहता है, लेकिन आप रोज रोज उसकी इस तरह से स्कूटी नहीं मांग सकते, तो इसलिए एक स्कूटी घर में चाहिए। अब जब स्कूटी आ ही रही है तो उससे थोड़ा सा नाम भी कमा लिया जाए, थोड़े व्यूज भी कमा लिए जाए, उसका जो खर्चा है वो खर्चा तो कम से कम निकल आए। तो जनाब ने मतलब मैडम के साथ मिलके ये भी झूठ बोला कि ये जो आ रही है स्कूटी ये सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए आ रही है, आई मीन नान के लिए आ रही है। असली वजह ये है, इससे पहले इन्हें पता नहीं था कि नान बड़ा हो गया है। नान से छोटी एज के बच्चे खूब स्कूटी वगैरह ये सब चीज चलाते हैं, खास तौर से उनकी जो क्लासेस होती हैं, उनकी जो कोचिंग्स होती हैं, उनके लिए वो जाने आने के लिए इसी तरीके से स्कूटी या बाइक यूज करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि अगर आप 18 के नहीं है तो आपको किसी व्हीकल को चलाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे अब 18 प्लस तो हो ही चुके हैं, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इनका लाइसेंस बन सकता है और ये चला सकते हैं। जनाब जो ये कह रहे हैं कि स्कूटी तेरी जो है ना अगले सोमवार तक आ जाएगी, ये स्कूटी जो है ठीक है ये भी चलाएगा बच्चा, लेकिन एक्चुअल में रीजन ये है कि इन्हें ब्रूम 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 लेके आनी थी और उसी की वजह से उसका नाम रख दिया नान के ऊपर। तो ये एक और ड्रामेबाजी इन्होंने यहाँ पे दिखा दी। अब यहाँ पे छोटा वाला बच्चा भी खुश और बड़ा वाला बच्चा भी खुश, और जितने बच्चे और जो देखते हैं इनके भोले भाले से वो भी खुश। तो आ गया फनी का सेंटेंस, भाई जब हम खुश हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं। जनाब ने इसी बात को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और फिर देखने वाली बात ये, आपने गार्जियनशिप तो दोनों बच्चों के लिए ही थी, तो फिर एक बच्चे के लिए कैसे स्कूटी क्यों, जबकि वो दूसरी वाली बच्ची जो है, यानी मैं पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी कोचिंग भी जाती है। अब पता नहीं सच क्या है, वो कॉलेज कब जाती होगी, क्योंकि जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है, बस कोचिंग गई है, कोचिंग गई है, कोचिंग गई है, अपनी क्लासेस के बारे में कोई बात नहीं होती। और वैसे भी उसका रिजल्ट कोई अच्छा तो आया नहीं था, तो या तो वो ओपन से कर रही है जिसकी वजह से ओनली कोचिंग जाती है और स्कूल कॉलेज वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो आप ही बताइए, क्या उसको स्कूटी की जरूरत नहीं है तो उसको स्कूटी क्यों नहीं दिलवाई गई, एक स्कूटी उसको भी दिलवा देती। अरे अगर इसने स्कूटी दिलवा दी है तो डब्बा ये वाला मतलब शौक नहीं करेगी कि भैया ने दिलवाई है तो मैं भी दिलवा दूं, कंपटीशन में आ जाए, ना 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 ना, इतना महंगा वो नहीं करेगी। ये जनाब ही हैं तो ये काम भी कर सकते हैं। चलिए और कुछ पर्दा उठाते हैं और कुछ राज की बातें करते हैं। आपने नोट किया होगा जो कंटेंट कुमार है वो आजकल कुछ ज्यादा चीजें सीख रहा है, जैसे वो बर्ड वगैरह की जो आवाजें निकालना है, वो बर्ड की आवाजें निकालना सीख गया। जैसे उसको बोलो वो जो कोयल की आवाज और क्रो की आवाज, ये सब चीजें निकाल के दिखाता है। इसके अलावा वो घर के लोगों के नाम लेने सीख गया है कि नन्ना है, दादा है, अम्मा है, यानी अम्मा नहीं कहता वो मम्मा कहता है। पानी को मम्मम तो वो काफी दिन से कह रहा है, लेकिन मम्मा कहता है, पापा कहता है, और अब चाचा भी कहना सीख लिया है। तो ये सारे वर्ड इतनी जल्दी जल्दी पिछले कुछ दिन में कैसे आ रहे हैं? आपको कभी समझ में आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे की एक एक एक्टिविटी को ये आके व्लॉग में दिखाने बैठ जाते हैं कि आज इसने ये सीख लिया, आज इसने वो सीख लिया, आज ये बोलना शुरू कर दिया, आज इसने हंस के दिखा दिया, आज इसने रो रो के दिखा देता है ये, और चिल्ला के दिखाओ, चिल्ला कर दिखा देता है। इतनी कॉपी तो डांस की जनाब भी नहीं कर पाए थे, जनाब दिखला जा में। अगर सही तरह से कर पाते तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि बिरयानी प्लस डांस कुछ कमाल दिखा सकता था। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे करके बच्चा आज की डेट में ये सब चीजें सीख रहा है और ये बार बार उसको दिखा रहे हैं। असल में बात ये है कि आज की डेट में ये थेरेपी दे रहे हैं उसको, और वो थेरेपी में जो जो सीख रहा है वही चीजें जो मतलब उसको क्लास में सिखाई जाती है एक तरह से, वही चीजें यहाँ पे ये बोल कर दिखाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप सोच के देखिए, जो छोटी से छोटी चीज को बच्चे की हर चीज को दिखाते हैं, वो बच्चा जो अगर शुशु कर देता है तो वो भी दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, वो उसने अगर पॉटी कर दी है किसी के ऊपर तो वो भी दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी वोमिटिंग कर दी थी जनाब के ऊपर। तो बताइए, जब छोटी से छोटी चीज ये है उसकी दिखाते हैं कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर दिया उसने, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ये सिखाते हुए नहीं दिखाते।
कि बेटा ये बोल के दिखाओ, बेटा वो बोल के दिखाओ, अच्छा बेटा ये वाली आवाज निकाल के दिखाना, अच्छा बेटा वो कैसे चलते हैं, अच्छा वो कैसे करते हैं, अच्छा वो कैसे खांसते हैं, वो वाली बर्ड कैसे बोलती है। कैसे हो सकता है, ये एक एक चीज दिखाते। भाई जिन्होंने अपने घर का अभी लेआउट चेंज करने के लिए इतना लंबा ब्लॉक खींच दिया, मतलब आप वहां पे सोफे खिसका के दिखा रहे हो, रख के दिखा रहे हो, उधर रख के दिखा रहे हो, इधर रख के दिखा रहे हो। भैया ये सब क्या है? लोग बाग क्या इसके लिए खाली बैठे हुए हैं कि तुम घर में कैसे सोफा खींचते हो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे सोफा रखते हो, इस बात के लिए? नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने एक सेटिंग दिखाई, उसके बाद में दूसरी सेटिंग दिखा दी कि अब हमने घर को इस तरह से चेंज कर दिया है। और ये आपको कैसा लगा? ये आप अपना विचार बताइए, ये वो कमेंट कीजिए, ये सारी कहानियां होती हैं। लेकिन भैया कौन इस तरह से खींच खींच के दिखाता है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक एक चीज को अपने को बहुत अच्छी तरीके से बहुत खींच खींच के दिखाते हैं, पर जो नहीं दिखानी होती वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे। छुपा लेना ये बात। तो असल में क्या है, उसकी भी थेरेपी चल रही है। और जो थेरेपी चल रही है, जो इनकी थेरेपिस्ट आती है, यानी इनके पापा की थेरेपिस्ट आती है, वो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में उसको हेल्प कर रही है। ख़ास तौर से चलने के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो काफ़ी हेल्प कर रही है, और उसी की वजह से बच्चा इस तरह से सीखता जा रहा है। हो सकता है कुछ भक्त लोग अभी भी ये कहने आ जाएँ कि नन्ना से सीखता है, नानी सिखाती है, नानी का बहुत इन्फ्लुएंस है। मानते हैं नानी का बहुत इन्फ्लुएंस है, पर नानी भी अगर सिखा रही होती तो ये उसको भी दिखा देते, क्योंकि नानी सिखाए या दादी सिखाए या बुआ सिखाए या चाचा सिखाए या ये सिखाए, कोई भी सिखाए, इनके लिए तो कंटेंट है, तो ये 100% ये उस चीज़ को भी दिखाते। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर दिखाएँगे तो ये फिर थोड़ा इनको रिवर्स हो जाएगी और बैकफायर कर जाएगी, और उसमें फिर ये कैसे दिखा पाएँगे कि हमारा बच्चा इस तरह का है। बच्चे का वैलिडेशन करते हैं ये, कि देखो हमारा बच्चा नॉर्मल है, बच्चा हमारा ये भी कर रहा है, बच्चा हमारा वो भी कर रहा है, ये सब चीज़ें करता है और होशियार है, ये सब चीज़ें वैलिडेट करते हैं और आप लोगों से भी कहलवाते हैं। तो असल में बात ये है कि कम से कम वो 6 महीने पीछे चल रहा है, तो उसको वैलिडेशन के लिए हर चीज़ अपने आप खुद बोल-बोल कर दिखाते हैं कि ये ऐसा कर रहा है और ये अब ऐसा करने लगा है। मैं मानता हूँ माँ-बाप के लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात होती है और बहुत दुःख की बात होती है। और लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग तो अब देखना बंद कर चुके होंगे, लेकिन जो लास्ट तक आएँगे उनको कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। तो अच्छी चीज़ ये है, जैसे डब्बा इनको चिढ़ाती रहती है और अपने व्लॉग में बार-बार रौनक वर्ड यूज़ करेगी, मासूम वर्ड यूज़ करेगी, तो ये सारे वर्ड यूज़ करती रहती है, इनको शेड करने के लिए, अपनी भाभी को शेड करने के लिए। ऐसे ही मैडम भी कम नहीं है। मैडम ने, अगर आपने ध्यान देखा हो, तो वो ये कहती हैं अपने बच्चे को, कहती हैं, बड़ा चालू बच्चा है, बड़ा चालू बच्चा है। तो मैडम ने जो है नाम पकड़ रखा है डब्बा का, तो डब्बा को लोग बाग चालू-चालू कहते हैं, तो वो भी अपने बच्चे को चालू, चालू बच्चा, चालू बच्चा, चालू बच्चा ऐसे करके पुकारती है। दोनों ने अपने-अपने तरीके निकाल रखे हैं एक दूसरे को शेड करने के। देखा जाए तो आज की डेट में सब के सब खुलकर सामने आ गए हैं। ठीक है, व्लॉग में सब कुछ दिखाते रहते हैं, लेकिन खुलकर सामने आ गए हैं। जनाब जो है वो सब करने लगे हैं, यानी कि इसको लेकर, नान को लेकर, ये डब्बा क्या-क्या नहीं करती और डब्बा किस बुरी तरीके से उनका जो शोषण करती है। असल में लालन-पालन करना जो होता है वो ऐसे होता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। उधर डब्बा भी आज की डेट में पिज़्ज़ा की बड़ी तारीफ़ करने लगी है, ये बहुत समझदार हो गई है, ये तो शॉपिंग करके ले आती है, ये तो घर का काम कर लेती है, ये तो हेल्थ का ख़्याल रख रही है, अब तो अपने आप ही हेल्थ की चीज़ें बना लेती है ये। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देती हैं कि किस तरह से ढकोसलेबाज़ी कर रहे हो। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको आपके व्लॉग में ही ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाती है। जिस तरीके से वो पढ़ाई के लिए वहाँ टेबल और चेयर लेकर आई, और उसके बाद में भी इसके घर में आके वो पढ़ने आती है। बताइए, बच्चों को एकांत चाहिए होता है, एलोन वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जहाँ उनका कंसंट्रेशन बन सके। लेकिन नहीं, यहाँ पढ़ाई सिर्फ़ हो रही, दिखावा हो रहा है। दोनों घरों में, दोनों बच्चों के साथ में अगर कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की बात शुरू हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ-साथ पढ़ाई के नाम पे बहुत कुछ दिखावा कर रहे हैं। तो चलिए, ये था कुछ पीछे की बातें जो एकदम सामने दिखाई देती हैं कि किस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं और किस तरह से एक-दूसरे को शेड करने के लिए
क्या क्या काम करते हैं और क्यों करके आज की डेट में ये स्कूटी आने वाली है। आप सबका इस सब के बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, अगर आप दोनों काम इस तरह से करेंगे तो हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।